नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम गलती कहाँ हुई सीरीज के सब सीरीज एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये सांप के जाने के बाद लकीरें पीटने जैसी बात है। आप सोचते होंगे क्या ये जानता नहीं कि सांप के जाने के बाद लकीरें नहीं पीटती, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ होते हैं उनको सिखाना जरूरी है कि सांप को, अगर वो विषैला सांप है, अगर घर के अंदर घुस आता है, अगर हमारे जान पर बनाती है तो उसे कैसे मारते हैं। इसलिए उन लकीरों को जब हम पीटते हैं, बच्चों को ये मालूम पड़ जाता है कि कैसे उसको मारते हैं और बच्चे वहां से उठाते हैं। ये नॉलेज को, इस ज्ञान को बच्चे वहां से पकड़ते हैं, क्योंकि बताने से सिर्फ 20% याद रहती है और देखने से 80% याद रहती है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर हैं, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो लॉर्ड मैकॉले की बात, बिना लॉर्ड मैकॉले की बात किए ये बात पूरा नहीं होगा। लॉर्ड मैकॉले, जो कि सुना है कि बहुत बड़ी नौकरी और एमपी का पद भी छोड़ के आए थे, उन्होंने सारे भारत का परिभ्रमण किया। परिभ्रमण करने के बाद उन्होंने जाकर ये कहा, एक चिट्ठी घूमती है जिसे DOI जैसा ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये मैकॉले एक चिट्ठी नहीं है, जिसे कुछ लोग कहते हैं ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा। अब देखिए, जो आदमी मर गया है, जो इंसान मर गया है, उसने क्या कहा था, या उसके कहने की बात में क्या सच्चाई थी, या उसने कहा था कि नहीं, उन बातों की फिर से उनको रगड़ना कुछ भी नहीं देगा। ये बीच में चावल ना रख के पत्थर पे पत्थर रगड़ने जैसी बात है। लेकिन हम एक चीज को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैकॉले जब घूम के गए, जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद हमारे भारत के एजुकेशनल सिस्टम बदला गया। जो गुरुकुल्स थे, जहाँ पर बच्चों को छोड़ दिया जाता था पढ़ने के लिए, और वो जब जवान होता था वापस आता था घर को, ऐसे सिस्टम से उसको निकाल दिया गया और उसको गांव में ही छोटे छोटे माइनर स्कूल्स में उनको पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे में गुरुओं की तो जो दुर्दशा हुई होगी, आप सोच सकते हैं। गुरु परंपरा लुप्त हो गई, गुरु भूखों मर गए। और जब गुरु भूखों मर गए तो जितने भी बच्चे थे जो कि गुरु के पास जाना चाहते थे,
उन लोगों की वो सपना सपने में रह गई। लेकिन ये बात कहना भी गलत है कि गुरु भूखों मर गए, क्योंकि गुरुओं के पास खुद की जमीन थी, जायदाद था, गाय थे, जिसका केयर, जिसका सेवा इन बच्चों किया करते थे, ये बच्चे किया करते थे, और जिससे कि गुरु की आमदनी होती थी, जिससे कि इन बच्चों की भी पालन पोषण होती थी। गुरुओं ने अपने लिए रखा और बाकी बेच दिया। तो ये बच्चे भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पढ़ के खुश हो गए। घर से जाना, घर को आना, बाकी टाइम गांव में घूमना। आ से अमरूद, आ से आम, ई से ईख, और ओ से ऊ से ऊंट। लेकिन ऊंट किसी ने नहीं देखा था। तो मैं जब तक क्लास 8 में टीवी देखना शुरू नहीं किया, तब तक मुझे मालूम था कि ऊंट एक उड़िया किताब में एक पिक्चर भर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस पढ़ाई में ऐसी चीजें रखी गई जिससे कि बच्चों में एक अविश्वास की बात बढ़ता जाए। जैसे कि दो बिल्ली एक चपाती के लिए लड़ते हैं। वो लोग आते हैं, उनको एक बंदर उन दोनों का चीज खा जाता है। तो आप सब जानते हैं कैसे कुत्ता अपने ही जो प्रतिबिंब को देखकर भौंकता है और उसका हड्डी गिर जाता है। और कुत्तों ने कभी केस करने की ठान ली तो इसकी ऐसी मां बन होगी कि कुत्तों से इंसान कितना कम चालाक है उस दिन पता चल जाएगा। करोड़ों केस लाखों अदालत में दाखिल होंगे। अगर बंदरों ने कभी हाथ उठा दिया कि उन्होंने बिल्ली का चपाती खाया है, और अगर एक बात जो मैं आप सबसे करना चाहता हूं, आप एक रिक्वेस्ट है, आप एक थोड़ा छोटा सा काम कीजिए। आप एक सुराही लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए और छोटा छोटा पत्थर उसमें डालिए। अगर ऊपर तक पानी आ गया तो मैं इधर आधा मुंडवा के उसके बाद वीडियो बनवाऊंगा। क्योंकि पानी जब पत्थरों के बीच में रहती है तो उसी स्टाइल में रहती है। गिलास में रहती है तो गिलास जैसे रहती है। अगर सुराही में रहती है तो सुराही की स्टाइल की होती है। अगर बोतल में रहती है तो बोतल की स्टाइल की होती है। तो इसके द्वारा पढ़ाया क्या है अंग्रेजों ने हमको, मतलब सारा चीज पढ़ के भी हम गधे के गधे रहे। मैट्रिक के बाद जिस मैट्रिक के लिए आप लोग अपने बच्चों को बेल्ट से लेकर छड़ी तक
डंडा तक खाली कर देते हैं उसके पीठ में। कभी कभी सोने का मंगलसूत्र बिक जाता है माँ का ट्यूशन फीस देते हुए। बच्चे सोचते हैं कि मैट्रिक पास किए बिना उनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। उस मैट्रिक पास होने के बाद उनको क्या मिलता है? कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद, और कॉलेज खत्म होने के बाद एमए के बाद क्या होता है? क्लर्क। तो मेरे भाई, अगर ये 5 साल मैट्रिक के बाद, ये 5 साल अगर उसने रिक्शा चलाया होता तो दिन में 300 अगर जमा करता तो अब तक उसका 3 लाख रुपया जमा होता और वो कोई धंधा करता। बेकार कर दिया उसने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, बॉटनी लेके। अभी भी वो पहचान नहीं पाता कि रास्ते के किनारे जो पेड़ है वो कैसे क्या पेड़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी से बॉटनी पढ़ के आया हुआ है। ऐसी पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? ना पढ़ते हैं इसलिए कि पढ़ने के बाद ज्ञान का वर्धन हो। ज्ञान का वर्धन की बात ही नहीं है। आप पढ़ते इसलिए हैं कि इसके द्वारा नौकरी मिले। So education here doesn't lead to knowledge. It is simply an instrument to get a good salary or a job. दूसरा बात, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरा बात, आपने एक किताब को पूरा पढ़ लिया, एक किताब को आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपने उस परीक्षा में कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या आएगा? अंडा। क्योंकि भारत में ये नहीं देखा जाता कि इस बच्चे ने कितना पढ़ा और कितना याद रखा। देखा याद जाता है कि इसने क्या लिखा, लेकिन देखना चाहिए था क्या इसने क्या पढ़ा और क्या समझा। चाहे वो पढ़े ना पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। आज तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 30 साल हो गया, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं आई। और मेरी बच्ची कहती है कि इंचेस को फुट में डिवाइड करने के लिए गूगल को ऑन कर दो। जब पढ़ाई कोई और करता है, सॉफ्टवेयर कोई और बनाता है, उसमें सारा काम होता है, तो मेरे को ये पढ़ने की जरूरत क्या है? मुझे अपने खून जलाने की, अपने माँ बाप को इतना बदनाम करने की, या फिर मैट्रिक में फेल होके पंखे से झूल जाने की जरूरत क्या है? कौन देगा इसका जवाब? भारतीय एजुकेशन का जो झंडा बरदार है, आज तक 1947 से अब तक जितने एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं, किसका नाम एजुकेशन मिनिस्टर है? किसका पोर्टफोलियो एजुकेशन मिनिस्टर है?
सबका पोर्टफोलियो है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? आप खुद देख सकते हैं गूगल में, मैं गूगल के सहारे छोड़ता हूं। आप अपने लैंग्वेज में ह्यूमन रिसोर्स को क्या कहते हैं ये गूगल में देखिए। मानव संसाधन मतलब नौकर तैयार करने का विभाग है ये, ना कि ज्ञानवर्धन का। मुझे इसलिए इतनी देर तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। कृपया करके आपके फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिएगा। और मेरी बातें अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और बगल का घंटी अगर दबाना चाहते हैं तो वेलकम। धन्यवाद।